आइए दोस्तों, आपको वाईटी खान एमएस चैनल पर स्वागत है। आइए क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। ऊंची शब्द छाँट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया है तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें से चुनकर भर देंगे। पहला का क है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खाली जगह कहते हैं। तो इसका सटीक आंसर फसल होगा। ओके, यहाँ पर फसल भर देंगे। नेक्स्ट ख नंबर है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खाली जगह होती है। तो यहाँ पर सटीक आंसर तैयारी, क्योंकि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण क्या है, मिट्टी को तैयारी किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम तैयारी लिख देंगे। ओके, आइए पहला का ग नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली जगह लगेंगे। तो उधर से ऑप्शन में देखेंगे तो तैरने, यहाँ पर तैरने भराएगा। तैरने यानी क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली जगह है तैरने लगेंगे, यानी यहाँ पर तैरने लगेंगे होगा। नेक्स्ट घ नंबर है फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से। तो यहाँ पर सटीक आंसर भराएगा पोषक है। पोषक और यानी तथा लिखा है यहाँ पर जल। जल आवश्यक है। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन है कॉलम ए में दिए गए शब्द का मिलान कॉलम बी से कीजिए। यानी कॉलम ए जो है में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करना है। ओके, देखिए फर्स्ट है खरीफ फसल। तो इसमें देखेंगे कहाँ खरीफ फसल है। ये देखते हैं धान एवं मक्का। हाँ, तो ये खरीफ फसल में होगा। ठीक है ना, यानी पहला का ई। ओके, आगे देखते हैं दूसरा रबी फसल। रबी फसल गेहूं, चना और मटर को बोला जाता है। तो यहाँ पर मैच कर देंगे, यानी डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा बोल रहा है रासायनिक उर्वरक है। तो देखिए रासायनिक उर्वरक जो है ना, तो बी में मैच करेगा, बी में। ओके, तो यूरिया एवं सुपर फास्फेट है। ओके, फिर कार्बनिक खाद है। कार्बनिक खाद जो होगा यहाँ पर मैच करेगा सी नंबर में। पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। अब देखिए ये ए नंबर जो बचा है ना, इसी का है। ठीक है ना, प्रिंट करने में क्या हो गया, गलती हो गया है। आगे क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। निम्न के दो उदाहरण दीजिए। क नंबर बोल रहा है खरीफ फसल। तो देखिए खरीफ फसल, अभी देखिए यहाँ पर हम खरीफ फसल मैच किए हैं ना, तो खरीफ फसल में क्या हो जाएगा, धान एवं मक्का। तो इसी को टांग कर यहाँ पर लिख देंगे धान एवं मक्का। एग्जाम्पल दो कहने के बोल रहा है, मैं लिखने को बोल रहा है। तो हम पर क्या कर देंगे, 2 ठो एग्जाम्पल लिखते हैं, धान एवं मक्का। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ख नंबर है रबी फसल। तो इसमें भी 2। तो देखिए रबी फसल में यहीं पर दिखाई दे रहा है, उधर खोजना क्या है, गेहूं, चना। इन दोनों को टांग कर यहाँ पर लिख देंगे गेहूं और क्या हो जाएगा, चना। ओके, अगर आपका मन है तो मटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 ही बोल रहा है तो हम 2 ही लिखेंगे। आगे क्वेश्चन है 4 निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। देखिए इसका आंसर हम यहाँ पर लिखे हैं। तो क का ये आंसर है, यहाँ पर हम स्टार लिख दिए हैं। क का चौथा का क मिट्टी तैयार करना। ओके, तो अच्छी फसल के लिए सबसे पहले खेत की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी और उपजाऊ बनाया जाता है, ताकि हवा और पानी का संचार अच्छे बने रहे। फिर खाद मिलाकर उसे उपजाऊ बनाया जाता है, ताकि
पौधों को पोषक तत्वों की कमी न रहे। नेक्स्ट ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं। ख नंबर है बुआई, तो इसका आंसर देखते हैं बुआई वाला का। तो बुआई का है, बुआई वाला बोल रहा है इसका आंसर, जब मिट्टी तैयार हो जाती है तब उसमें बीजों की बुआई की जाती है। बीजों को सही गहराई और दूरी पर बोया जाता है ताकि सभी पौधों को बराबर पोषण, पानी और धूप मिल सके। नेक्स्ट उसी में ग नंबर था निराई। ओके, तो फसल के साथ उग आने वाली अवांछनीय पौधे को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। ये पौधे फसल के पोषक तत्वों, पानी और धूप को छीन लेती है, जिससे फसल की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए समय समय पर निराई करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि फसल स्वस्थ और मजबूत बनी रहे। नेक्स्ट उसी में ग नंबर का आंसर थ्रेसिंग का है, ठीक है ना। थ्रेसिंग का क्या होगा, कटाई के बाद फसल से दाने अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। पहले यह काम हाथ से या बैलों के सहारे किया जाता था, जो अब मशीनों से की जाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। इसका आंसर बुक में भी है, प्लस में हम लिख कर रखे हैं, यानी आसान भाषा में। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ये है। देखिए, एक तरफ है उर्वरक लिखा जाता है, दूसरी तरफ खाद लिखा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंट कर रहा है लिखने के लिए। ओके, तो देखिए ये उर्वरक में हो जाएगा, यह है तेज असर करता है। देखिए उर्वरक जो होता है ना, जब हम लोग छींटते हैं तो तेजी से असर करता है। ओके, नेक्स्ट खाद में क्या होता है कि यह धीरे धीरे असर करता है। ओके, नेक्स्ट इसे अधिक प्रयोग करने से नुकसान होता है। अगर हम उर्वरक का अधिक यूज करेंगे तो हमारे पौधे पर क्या होगा, या फसल पर नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन खाद में देखते हैं क्या होता है, इसे प्रयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता सुधरता है, ठीक है ना। तीसरा इसमें है उर्वरक में इसे फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। उर्वरक कहाँ तैयार किया जाता है, फैक्ट्री में। खाद को देखिए कहाँ पर, इसे घर पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है, ठीक है ना, लेकिन खाद क्या है हुआ, खाद प्रायः कार्बनिक लवण है। पांचवा है उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन खाद में क्या होता है, खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो आइए करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर है, देखिए फसल को समय समय पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। ओके, जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की 2 विधियाँ निम्न है। पहला है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ जल की मात्रा कम होती है। पाइप के ऊपरी सिरों पर नोजल लगा रहता है। जैसे ही जल पाइप के माध्यम से नोजल के पास जाता है तो वह घूमने लगता है और नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर बारिश के रूप में होता है। यह विधि कॉफी के खेती और अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। दूसरा है ड्रिप तंत्र। इस विधि में बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्ष के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस विधि में जल बर्बाद नहीं होता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि गेहूं को
खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तो आइए चर्चा करते हैं। गेहूँ एक रबी फसल है। इसे ठंडे के मौसम में बोया जाता है और गर्मियों से पहले काट लिया जाता है। लेकिन खरीफ फसल को बरसात के मौसम में बोया जाता है। यदि हम गेहूं को इस मौसम में उगाएंगे तो गेहूं की जड़ें गल सकती है। तापमान अधिक होने से पौधा मर सकता है और किसी तरह फसल उग भी गया तो उपज बहुत कम होगी तथा गुणवत्ता भी खराब हो सकती है। आइए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की गुणवत्ता क्षमता घट जाती है, जिसके कारण पौधों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और फसल अच्छी तरह से वृद्धि और विकास नहीं कर पाते हैं। मिट्टी की नमी बनाए रखने की क्षमता घट जाती है, जिससे बार बार फसल को पानी देना पड़ता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। आइए इसका 9 नंबर का आंसर देखते हैं। खेत में फसल के साथ कई अवांछनीय यानी बेकार पौधे उग आते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। हम उनका नियंत्रण हाथों द्वारा खुरपी, फावड़ा तथा रासायनिक दवाओं जैसे 2,4-D, ग्लाइफोसेट आदि का छिड़काव करके कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। देखिए इसका हम आंसर यहाँ बना कर रखे हैं। तो इसका आंसर है 10 का। देखो सबसे पहले मिट्टी तैयार होगा, ओके, यानी मिट्टी का तैयार करना होगा। दूसरा खेत की जुताई, उसके बाद तीसरा हो जाएगा बुआई, उसके बाद 4 नंबर हो जाएगा खाद देना है, ओके। उसके बाद 5 नंबर सिंचाई, 6 नंबर कटाई, 7 नंबर फसल को चीनी मिल में भेजना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर है नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, ओके। यहाँ पर दिया है इसमें भरना है। फर्स्ट है 1 नंबर सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, ठीक है। तो सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका क्या है, तो रहट है। तो यहाँ पर र लिख दिया है, यहाँ पर हम ह लिखेंगे, ह अट यानी रहट, ओके। नेक्स्ट 2 नंबर पढ़ते हैं बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की ऊंची देखभाल करना। तो देखिए तो ऊंची तो पशु पालन होगा, क्या होगा, पशु पालन। देखिए 2 नंबर में यहाँ पर प लिखेंगे, पशु दे दिया है, पालन लिखना है, पा ल न, छोटा छोटा बॉक्स है थोड़ा, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर देखते हैं फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, 3 नंबर में, ठीक है ना। तो खरीफ फसल बोला जाता है। तो यहाँ पर ख री फ दे दिया है, ओके। उसके बाद 6 नंबर बोल रहा है फसल पक जाने के बाद काटना। तो देखिए 6 नंबर काटना यानी कटाई कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कटाई। तो क यहाँ पर लिखेंगे, ठेमेटा ई दे दिया है, ओके। उसके बाद बाईं से दाईं ओर 1 नंबर है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल। तो शीत ऋतु में उगाई जाने फसल रबी फसल होता है, क्या होता हुआ, रबी फसल। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, रबी, ओके, रबी है, ओके। नेक्स्ट एक ही किस्म के पौधे को माने पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है,
तो फसल बोला जाता है। तो देखिए 4 नंबर बोला है, तो यहाँ पर 4 नंबर फ, यहाँ पर स और ल आगे ही भर दिए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फसल। नेक्स्ट 5 नंबर बोला है रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। तो रासायनिक पदार्थ क्या हुआ, तो उर्वरक है। तो देखिए ऊ यहाँ पर लिख देंगे, ऊ मेरा है वह उर्वरक है, ठीक है ना। तो उर्वरक यहाँ पर खाली लिखना है, बस हो जाएगा उर्वरक। नेक्स्ट 7 नंबर पढ़ते हैं खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। तो बबुआ खरपतवार हटाने की निराई कहलाता है, क्या कहलाता है, निराई। तो नी रा इसमें भरेंगे ई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।